आप कल रात 3 बजे आसाम से यहाँ बंगाल पहुंचे, सुबह 7 बजे से फिर आपके चुनावी कार्यक्रम शुरू हो गए और अभी रात में 9:15 बजे हैं। अभी भी आप इस समय एक इंटरव्यू में बैठ के हिस्सा ले रहे हैं और आसाम की रणनीति के फौरन बाद बंगाल की रणनीति पे बात कर रहे हैं। आसाम की परिस्थिति आप क्या देख के आए हैं? आपका आकलन आसाम अच्छी परिस्थिति है, हमारी सरकार बहुत अच्छा की है। मुझे भरोसा है आसाम की जनता फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। एनआरसी सीए का जो मसला हुआ, क्या आपको लगता है कि आसाम में, बंगाल में नहीं तो आसाम में कहीं आपको वो नुकसान कर सकता है या चुभ सकता है किसी? देखिए, जो पार्टी के सिद्धांत होते हैं, मूल सिद्धांत, वो नफा नुकसान के तराजू में हम नहीं तुलते हैं, देश हित के तराजू में तुलते हैं। हो सकता है फायदा हो या नुकसान हो, मगर जो मूल सिद्धांत है उस पर भारतीय जनता पार्टी अडिग रहती है और मुझे लगता है कि रहना चाहिए। तो क्या हम ये माने कि जैसा आपने आज इशारा दिया, कोविड के वैक्सीनेशन के बाद सीएए का आरंभ होगा फिर से? मैंने ऐसा नहीं कहा है कि कोविड के वैक्सीनेशन के बाद शुरू होगा। मैंने ऐसा कहा है कि कोविड और वैक्सीनेशन के कारण लेट हुआ है। ये डराने के लिए कहा आपने ममता बनर्जी को, या सीरियसली इस पर आगे कार्रवाई होने वाली है? डराने के क्या, देश का कानून है, डराना क्या है इसमें? देश के कानूनों को लेके एक बड़ी अजीब सी स्थिति आ गई है पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो कृषि बिल रहे हों या फिर ये एंटी सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान की बात रही हो। और राज्यों ने, जहां आपकी सरकारें नहीं है, खुल के ये कहना शुरू कर दिया, हम अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पास कर रहे हैं जी, हम इसके खिलाफ हैं, हम इसका समर्थन नहीं करते। क्या ये लोगों के मन में एक आशंका पैदा नहीं करता? लोगों के मन में जरा भी नहीं करता। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि स्टेट में एक पार्टी की सरकार हो, सेंटर में दूसरी पार्टी की। हम भी ऑपोजिशन में लंबे समय तक रहे, ज्यादातर ऑपोजिशन में ही रहे। हमने कभी इस तरह से संसद के बनाए हुए कानूनों को राज्य के विधानमंडल से चैलेंज में नहीं डालता है। जो लोग कर रहे हैं वो फेडरल स्ट्रक्चर का नुकसान कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का उनके पास कोई तोड़ नहीं है, उनके सुशासन का कोई जवाब नहीं है, उनके तर्कों का कोई जवाब नहीं है। इसलिए इस प्रकार से विवाद खड़ा करना चाहते हैं, मगर जनता सब समझती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी वाला डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड जो है वो आपकी पार्टी जरूरत से ज्यादा यूज करती है? हर जगह पर केवल नरेंद्र मोदी जी का ही नाम आगे चलाया जाता है। नहीं तो किसका दे? और भी नेता होने चाहिए ना आपके? नहीं तो सबके है भाई, नाम तो सबके होते हैं, मगर मोदी जी के नेतृत्व में ये देश चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री हैं और लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, और ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे नहीं है जो सभा ही न कर पाए। जनता उनको सुनना चाहती है, उसको स्वीकारती है। कांग्रेस ने बीच में शुरू कर, प्रधानमंत्री क्यों प्रचार कर रहे हैं? तो प्रधानमंत्री क्यों प्रचार न करे? जनता के सामने अपनी पार्टी का विचार लेकर देश का प्रधानमंत्री नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? आपने ऐसे प्रधानमंत्रियों की परंपरा शुरू करी जिसको देश की जनता सुनना ही नहीं चाहती थी, तो नहीं करते थे वो पॉलिसी। आपको मुबारक। बिहार के चुनाव के पहले पार्टी ने वादा किया कि फ्री वैक्सीन देंगे, बंगाल वालों को नहीं मिलेगा क्या? नहीं, मेरी पार्टी ने बिहार सरकार के चुनाव में दिया है, किया है वादा। यहाँ घोषणा पत्र आएगा, इनकी टीम तय करेगी। मतलब यहाँ भी चांस है फ्री वैक्सीन का? मैंने ऐसा नहीं कहा भैया, तुम मेरे मुंह में चीजें मत डालो। यहाँ की टीम तय करेगी, ऐसा मैंने कहा। एक आखिरी चीज पूछ रहा हूँ चलने से पहले, आंदोलन जब चला सीएए को लेके, क्योंकि आज सीएए का जिक्र आया यहाँ, हम बंगाल में बैठे हैं, तो बार बार ये कहा गया कागज नहीं दिखाएंगे, तो ये कागज मांगना कब से शुरू करेगी सरकार? अरे भाई, इतना तो राम का सीता का हरण हो गया, मगर तेरी हरण की सीता नहीं हुई। तुम समझे ही नहीं मैंने क्या कहा है। तो आप मैंने कहा ना कि जब हम ये सारी चीजों से फ्री हो जाएंगे तब इसके रूल्स बनेंगे, रूल्स बनते ही इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित शाह जी। नहीं, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ ना। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के अंदर हमेशा से सुशासन को महत्व दिया है। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब गुजरात के अंदर एक परिवर्तन करने का प्रयास किया और सफल प्रयास किया। मुझे पूरा भरोसा है कि बंगाल की जनता हमारे साथ रहे, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। आप एक बार कम्युनिस्टों को बड़ा लंबा मौका दिए, तृणमूल कांग्रेस को दिए, कांग्रेस को दिए, एक मौका मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। हम सोनार बांग्ला की रचना करेंगे और बंगाल का खोया हुआ गौरव फिर से एक बार वापस लाकर
बंगाल को देश का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बनाएंगे। आप हम पे भरोसा करिए, हम सुशासन भी देंगे, सुरक्षा भी देंगे और एपिसमेंट और घुसपैठ को पूर्णतया इस राज्य से समाप्त कर देंगे। इतना ही मुझे कहना है। आपका धन्यवाद। धन्यवाद अमित शाह जी, आप आज तक पर आए, आपने समय निकाला। ईस्ट कॉन्क्लेव था इंडिया टुडे का, ज्यादातर बातें बंगाल पर हुई। हम उम्मीद करते हैं देश के और अहम विषयों पर भी आप ऐसे ही आगे समय देते रहेंगे हमेशा की तरह, और सवालों का ऐसी ही साफ गोई से जवाब देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज तक पर आने के लिए।